गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये बायोलॉजी फॉर क्लास 10 देखते हैं। लास्ट क्लास में तो तुम लोगों का हुआ था, सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया था, ब्लड प्रेशर, जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब चीज़ क्लियर हो गया था। अब तुम लोगों को देखना है लिम्फेटिक सिस्टम। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड है, उसके साथ साथ हम लोग के बॉडी में एक और लिक्विड मूव करता है एनी टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम देखो होता है क्या है, सेम ब्लड की तरह होता है, बस इसमें ये है कि इसमें कलर नहीं होता है। ठीक है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता है। ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, देखो टीनी ट्यूब्स होता है जिसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स है, सेम लिम्फ वेसल्स भी होता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग के बॉडी में जो भी लिक्विड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका भी होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में आता क्या क्या है, जैसे ब्लड में ब्लड कैपिलरीज होता था, सेम लिम्फ में क्या हो गया तुम लोगों का, लिम्फ कैपिलरीज हो गया। ठीक है, इसमें लिम्फ वेसल्स हो गया, कुछ इसमें नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स। इसमें ग्लैंड होता है, हम लोग के बॉडी में बहुत सारा ग्लैंड होता है, तुम लोग जानते ही होंगे। जैसे माउथ में हो गया सलेवरी ग्लैंड, फिर हम लोगों के थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब ग्लैंड का नाम सुने होंगे तुम लोग। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सब तुम्हारा लिम्फ नोड आता है। और लास्ट में हो गया, जैसे उसमें ब्लड होता था, इसमें क्या हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक है, ये 4 पार्ट है जिससे लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरह से बनता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम काम क्या है, हम लोग के पूरे बॉडी को जोड़ने का, मतलब ब्लड भी एक तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू था, सेम लिम्फ भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें होता है लाइट येलोइश कलर होता है, मतलब लाइट मतलब काफी ज्यादा लाइट येलोइश कलर होता है। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा होता था, उसमें 90% वाटर होता था, सेम ये भी है, लाइट कलर होता है, किसी भी टाइप का कोई इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या है, प्रोटीन कुछ प्रेजेंट। हम लोग के बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन वाले चीज होते हैं ना, जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज हम लोगों का लिम्फ में प्रेजेंट होता है। जितने भी डाइजेस्टेड फ्लूइड होते हैं वो लिम्फ से हम लोग के बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, लिम्फ जैसे ब्लड एक मीडियम है हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने का, सेम लिम्फ भी क्या है, एक मीडियम है, हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट को एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करता है। बस ब्लड क्या है तुम लोगों का, डबल सर्कुलेशन है, और लिम्फ क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है, मतलब ये वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। ब्लड क्या था, लंग से जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है बॉडी के सेल्स में, सेल से फिर हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। इसका वो काम नहीं है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में काम करता है, मतलब बॉडी टिश्यू से लिया हार्ट तक पहुंचा दिया। ठीक है, इतना ही इसका काम होता है। लिम्फ में हम लोग के बॉडी से WBC सुने हो, WBC ब्लड में होता है, सेम लिम्फ में भी हम लोग का वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है WBC, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या, WBC का काम क्या होता था, इन्फेक्शन से फाइट करने का, जो फॉरेन पैथोजेंस है उससे फाइट करने का, हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्शन करने का। सेम इसका भी वही काम होता है तुम लोगों का। ठीक है, जैसे ब्लड था ये भी वही है। इसमें देखो लिम्फेटिक सिस्टम का काम, मेन काम हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब हम लोग के बॉडी में जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट होते हैं, जो भी हम लोग खाना खाए, ऑक्सीजन, ये सब जो कुछ भी हुआ वो लिम्फ के थ्रू हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट में मूव करता है। लिम्फ हम लोग का एक और काम है, हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी जर्म से, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करता है। और साथ में हम लोग के बॉडी में जो भी वेस्ट होता है, जैसे कि हम लोग का कोई सेल डेड हो गया, हम लोग के बॉडी में उस सेल का काम नहीं है, तो ये सबको भी रिमूव करने का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। ये तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, जितने भी हम लोग के बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू थे वो कनेक्टिव टिश्यू अब कंप्लीट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो किसी भी टाइम में। अब तुम लोग का नया टर्म स्टार्ट होता है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन समझते हो क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी से हम लोग के बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो उससे कुछ वेस्ट बनता है,
उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या करता है हम लोग के बॉडी में पॉइजन फैलाना शुरू करता है, और इससे हम लोग को वो काफ़ी ज़्यादा ये सब टॉक्सिक वेस्ट होता है, मतलब पॉइजनस वेस्ट होता है। ठीक है, प्लांट में एक्सक्रीशन क्या 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 होता है बताओ, प्लांट में क्या हो सकता है? CO2, ठीक है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये 3 क्या हो गया? प्लांट का वेस्ट हो गया। कैसे वो रिलीज कर सकता है? स्टोमाटा के थ्रू, लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू, स्टीम में लेंटिकल्स के थ्रू, ये सब के थ्रू क्या है, वो अपना वेस्ट को रिलीज कर सकता है। ठीक है, प्लांट में बस सिंगल यही चीज था। और प्लांट में जैसे कि पत्ते खराब हो जाते हैं, बार्क खराब हो गया, और फल जो है वो मतलब बड़ा हो गया, उसका काम नहीं है, तो वो क्या टूट कर गिर जाना, तो ये सब क्या हो गया? वेस्ट हो गया प्लांट का। ऐसा नहीं है कि वो प्लांट एकदम हम लोग को दे रहा है खाने के लिए, नहीं, वो उसका वेस्ट हो गया, उस वेस्ट को हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, इसको, ये तुम्हारा हो गया प्लांट का। अब देखते हैं मेन एनिमल्स का एक्सक्रीशन। ठीक है, एनिमल्स में जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले लेते हैं, अमीबा। अमीबा का क्या हो गया? जो भी वो खाना खाया, स्यूडोपोडिया के थ्रू जो खाना खाता है उससे फिर डिफ्यूजन होता है, CO2 रिलीज करता है, साथ में कुछ नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जिसको अमोनिया। देखो पहले जान लो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, अभी इस टर्म्स का बहुत यूज होगा, जिसमें तुम्हारा आ गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, ये तुम लोगों का नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग को रिलीज करना जरूरी है। ठीक है, अमीबा समझ गए, नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के फॉर्म में, सॉरी अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म देख जानते होगे, अर्थवर्म, उसमें क्या होता है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है, ये अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, साथ साथ इसका मॉइस्ट स्किन भी होता है, वो अपने स्किन के थ्रू भी गैसेस को रिलीज कर सकता है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में तुम लोग जानते होगे मेन फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, किडनी मेन फंक्शन काम है एक्सक्रीशन का। चलो, एक्सक्रीशन तो तुम लोग समझ गए। अब किडनी का फंक्शन देखो कैसे क्या होता है। किडनी में हम लोगों का क्या है, सबसे पहले आ गया किडनी, फिर आता है यूरेटर, ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा। ठीक है, ये तुम लोगों का हो गया एक्सक्रीशन का पार्ट। किडनी में ये 4 ऑर्गन से ही हम लोग के बॉडी में पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। किडनी का फंक्शन पॉइजनस वेस्ट को फिल्टर करना, फिल्टर करके जो भी एक्सेस वाटर है, जो भी चीज़ है उसको रिलीज करना। ठीक है, फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर को येलोइश लिक्विड के फॉर्म में वो स्टोर करता है, रिलीज करता है, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंपल सा, बुक में वैसे दिया हुआ है, जब पढ़ाया जाए तब तुम लोग क्या करो, बुक खोल के देखो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, किडनी, कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी हो गया, लंबा इस डायग्राम नहीं बना सकते अभी। ठीक है, किडनी, किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, याद रखना, यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन टर्म सुनते होगे, एक न्यूरॉन। न्यूरॉन तुम लोगों का क्या हो गया? नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू सेल का यूनिट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। ठीक है, चलो अब किडनी के अंदर बात करते हैं। किडनी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, काम क्या है उसका, छोटा सा पहले डायग्राम देख लो। ये तुम्हारा किडनी हो गया, यहाँ से ट्यूब जो निकलता है उस ट्यूब को बोला जाता है यूरेटर, यहाँ पे वो इसको स्टोर करता है जिसको बोला जाता है ब्लैडर, और लास्ट में जिसके थ्रू हम लोग के बॉडी से रिलीज हो जाता है उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये तुम लोगों का हो गया, ऐसे काम करता है। अब किडनी तुम लोग बुक खोलो,
बुक खोल के देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है एक नेफ्रॉन का। एक नेफ्रॉन का, किडनी में हम लोग का मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मतलब पूरा जाल 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 के जैसा हम लोग का पूरा किडनी भरा हुआ रहता है। एक यूनिट दिया हुआ है उसमें। सबसे पहले उसमें देखो दिया हुआ है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल है, ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। इससे काम कैसे होता है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। पहले क्या होता है, डर्टी ब्लड, जो ब्लड है वो ब्लड एंटर करता है, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद वो कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में जा रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जाल जैसा होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होने के बाद कहाँ जा रहा है वो, बाउमेंस कैप्सूल में। कैप्सूल से फिर ट्यूब में, ट्यूब से फिर निकल के ये एक पार्ट होता है, इसको हेलम बोलते हैं, ठीक है, वहां जाता है और उसके थ्रू क्लीन ब्लड हम लोग के बॉडी से निकल जाता है, हम लोग के बॉडी में आ जाता है। और जो भी वेस्ट होते हैं वो यूरेटर के थ्रू हम लोग के बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये किडनी का काम हो गया। अब देखो एक यूनिट को लेकर बताया है कि इसमें होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। डायग्राम की देखना ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले यूरिन एंटर करता है, ठीक है। एंटर करने के बाद जो डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, ग्लोमेरुलस में जा रहा है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद ट्यूब्यूल्स में पहुंच रहा है, ट्यूब्यूल्स से वो नीचे जा रहा है। देख ये टर्म देखो कैसे हो रहा है। जो भी वेस्ट है वो वेस्ट नीचे जा रहा है, और जो दूसरे साइड जो ट्यूब्यूल्स निकला हुआ है वहां पे फिल्ट्रेट ब्लड है, ठीक है। ये जो डायग्राम एक दिया हुआ है एक ऐसे करके, ठीक है, इसके बीच में ऐसे ऐसे जाल जाल है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ये तुम्हारा डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है इसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद जो भी डर्टी ब्लड है, जो भी यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है वो डिफ्यूजन के थ्रू इसमें आ जा रहा है। जो भी क्लीन ब्लड है वो यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। डर्टी ब्लड फिर जा रहा है नीचे, वो एब्जॉर्प्शन होता है। नीचे जाने के बाद उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया जाता है कि बाय द वे अगर उस वेस्ट में थोड़ा भी अगर कोई भी न्यूट्रिशन बचा हुआ है तो उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। तो नीचे उसका दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग के बॉडी से रिमूव हो जाता है, और क्लीन ब्लड वापस से हम लोग के बॉडी में सेल में पहुंच जाता है, वो अपना काम करता है, ठीक है। किडनी का ऐसे ही फंक्शन होता है। अब देखो बहुत लोगों का सुनते हो कि किडनी खराब हो गया, किडनी फेल हो गया, बहुत सारे रीजन होता है। किडनी फेल हो गया इसका मतलब समझ रहे हो, हम लोग के बॉडी में फिल्ट्रेशन पूरी तरह से रुक जाता है। मतलब हम लोग खाना तो खा रहे हैं, जो वेस्ट बन रहा है वो वेस्ट फिल्टर नहीं हो रहा है, हम लोग के पूरे ब्लड को वो पॉइजनस कर रहा है, पूरे ब्लड को, पूरे बॉडी को टॉक्सिक बना रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को बोला जाता है एक डायलिसिस। डायलिसिस ये तुम्हारा हो गया आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी बोला जाए, इसमें होता क्या है कि जिस भी पेशेंट का किडनी खराब है, उसके बॉडी में ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली उसके मतलब बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है बाहर, पूरी तरह से फिल्टर किया जाता है बाहर। फिल्टर करने के बाद ब्लड क्लीन हो जाता है, तो वापस से उस क्लीन ब्लड को बॉडी में वापस डाल दिया जाता है, ठीक है। ये तुम लोगों का हो गया डायलिसिस का प्रोसेस। डायलिसिस का प्रोसेस देखो डायग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले ब्लड निकाला गया, ठीक है। डर्टी ब्लड को वेन से निकाला जाता है। वेन से निकालने के बाद उसको डायलिसिंग सॉल्यूशन में डाला गया, मतलब एक सॉल्यूशन का ट्यूब होता है उसमें डाला जाता है। उस ब्लड में जितने भी वेस्ट हैं, जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है, उसको उसमें निकाला जाता है, और उसमें वापस से प्योर ब्लड, तो ब्लड को पूरी तरह से प्योर कर लिया गया, और प्योर करने के बाद क्लीन ब्लड वापस से हम लोग के बॉडी में आर्टरी के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। ये डायलिसिस हो गया। डायलिसिस से आदमी पूरी तरह लाइफ टाइम नहीं जिंदा रह सकता है, मतलब कुछ टाइम अप्रॉक्स 5 to 7 years इसके थ्रू रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से जिसका किडनी खराब है वो काफ़ी ज़्यादा कम चांस होता है इसका
ठीक होने का। आर्टिफिशियली ज़्यादा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसी के साथ तुम लोग का ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है पूरी तरह से फाइनली। बहुत लंबे समय बाद, अप्रॉक्स 3 महीना बाद ये चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ तुम लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रहना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, क्वेश्चन बनाओ, बनाकर हमको फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, देखना है तुम लोग करते क्या हो, ठीक है। ये वीडियो तुम लोगों को जाएगा, उस दिन जाने के बाद एक दिन तुम लोगों का टाइम मिलेगा। अगर तुम लोग में से किसी का डाउट नहीं आया मेरे पास, तो हम इधर से क्वेश्चन करेंगे और तुम लोगों को उसी टाइम आंसर देना पड़ेगा। मैं भी लाइव क्विज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना, जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम उसी टाइम पूछ लिया करो। चलो ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से।